हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, कास्केडिंग लेयर। देखिए, कास्केडिंग लेयर को समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है सीएसएस स्पेसिफिसिटी। देखिए, जब भी हम एचटीएमएल के किसी एलिमेंट के साथ सीएसएस को लगाना चाहते हैं, मतलब कि अपनी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सीएसएस के अंदर 4 तरीके के सिलेक्टर्स आते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, एक होता है टैग से, हम कोई भी टैग नेम लेके यहाँ पर उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, या फिर हम उस पर क्लास नेम लगा सकते हैं, या फिर हम उस पर आईडी लगा सकते हैं, या फिर एक तरीका होता है जिससे हम इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी एलिमेंट पे जाकर ये चारों प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, मतलब कि ये चारों सिलेक्टर्स का यूज कर लेते हैं, टैग से भी, क्लास से भी, आईडी से भी, और इसमें, और सब में एक ही प्रॉपर्टी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी सब में एग्जिस्ट कर रही है, कलर। तो यहाँ पर कलर किसका लगेगा? देखिए, वो कलर लगेगा इनलाइन स्टाइल का, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो होती है स्टाइल की। उसके बाद जो प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है आईडी को। अगर हम स्टाइल नहीं यूज कर रहे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी आईडी को, और अगर आईडी भी नहीं यूज कर रहे तो क्लास को, और लास्ट में मिलती है टैग नेम को। तो ये होता है हमारा प्रायोरिटी लेवल। प्रायोरिटी से हम ये भी समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर किस स्पेसिफिक स्टाइलिंग को हमने यहाँ पर लगाना है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, जिसपे आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास भी लगाई है, आईडी भी लगाया है, इनलाइन स्टाइल भी लगाया कलर का, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है, डमी टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो हमारा ये पैराग्राफ टैग है, इसका सिलेक्टर बना के भी मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और जो हमारी क्लास आ रही है सेकंड नाम से, उसकी भी यहाँ पर स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमारी क्लास आ रही है फर्स्ट, उसकी भी यहाँ पर स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और जो सेकंड नाम का आईडी आ रहा है उसकी भी यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इनलाइन स्टाइल भी लगा रखा है, कलर पैराग्राफ से भी लगा दिया, क्लास से भी लगा दिया, और यहाँ पर आईडी से भी लगा दिया। अब यहाँ पर किसकी यहाँ पर स्टाइलिंग लगेगी? तो यहाँ पर स्टाइल लगेगा इनलाइन स्टाइल का, जिसमें कलर आ रहा है टैन। तो हमारे टेक्स्ट का कलर हो जाएगा टैन कलर। ये देख सकते हैं आप। इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी दिखाता हूँ, एक दो एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है कास्केडिंग लेयर, जिसमें मैंने बेसिक एचटीएमएल करके रखी है। यहाँ पर एक हेडिंग टैग आ रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग लिया। अब इसी एंकर की मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्टर बनाता हूँ एंकर टैग का, और जैसे मैं इसमें कलर कर देता हूँ रेड। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर रेड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यही सेम सिलेक्टर बनाकर दोबारा से इसमें कलर रीडिफाइन कर देता हूँ, तो तब कौन सा कलर लगेगा? ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा से एंकर टैग ले लिया, अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए, अब यहाँ पर ग्रीन कलर लग रहा है, ना कि रेड। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा ये सिलेक्टर दोबारा से रिपीट हुआ, तो लास्ट वाले जो हमारा सिलेक्टर है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से जाकर यही सेम सिलेक्टर ले लेता हूं, और यहाँ पर कलर दे देता हूं ब्लू, और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि अब इसका कलर हो गया ब्लू, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो सिलेक्टर आ रहा होगा सेम सिलेक्टर, उसी को प्रायोरिटी मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इनको रिमूव कर देता हूं, और यहाँ पर ले लेता हूं क्लास और आईडी, मैंने यहाँ पर क्लास ले लेता हूं फर्स्ट, और इसी पे एक आईडी भी लगा देता हूं, जैसे सेकंड नाम से। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही ये एंकर टैग लेकर यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके एक सिलेक्टर और बनाता हूँ क्लास के लिए, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ, और ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पर जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया है कि जो हमारा टैग नेम होता है उससे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्लास को। अब ये क्लास बेशक मैं उठा के यहाँ सर इसको ऊपर डाल दूं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको चेक कराता हूं। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी कलर ग्रीन ही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने आईडी लिया है सेकंड, इसका भी सेम सिलेक्टर बना लेता हूं। तो यहाँ पर क्या करता हूं, इसको पेस्ट, और यहाँ पर मैं अब सिलेक्टर चेंज कर रहा हूं, क्लास की जगह यहाँ ले रहा हूं आईडी। यहाँ देखिए, मैंने सेकंड आईडी ले लिया, और इसका कलर चेंज कर देता हूं ब्लू। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसका कलर ब्लू हो चुका है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो आईडी होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, क्लास से भी ज्यादा और टैग नेम से भी ज्यादा। अब इस आईडी को बेशक मैं उठा के मैंने यहाँ से कट कर लिया, बेशक सबसे टॉप में डाल दूं, फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए तब भी यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जो प्रायोरिटी मिल रही है
वो यहाँ पर आईडी को ही मिल रही है। इसके सीक्वेंस से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इन तीनों सिलेक्टर से ज्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन स्टाइल की। अगर मैं यहाँ पर इसी टैग में जाकर इनलाइन स्टाइल लगा दूं, देखिए यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर जाकर कलर नाम की मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और उसमें कलर दे देता हूँ जैसे हॉट पिंक। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहां पर कलर ले लिया हॉट पिंक। अब मैं फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो अब कलर हो चुका है वो है हॉट पिंक। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन तीनों सिलेक्टर से ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो होती है स्टाइल की। और अगर आप इन चारों में से किसी एक को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस क्लास को मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूं और कलर को लगाना चाहता हूं ग्रीन कलर को, तो यहां पर मैं हैक भी यूज कर सकता हूं जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट हैक। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसमें स्पेस देकर यहाँ पे देना एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके बाद लिख देना इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखी हुई है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा जहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट लगाने से होगा क्या, ये जो प्रॉपर्टी है जिसका कलर आ रहा है ग्रीन, इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ये यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा इनलाइन स्टाइल की वैल्यू को और यहाँ पर आईडी की वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब कलर हो गया ग्रीन। तो यहां पर मैंने ये यूज किया हैक, इंपॉर्टेंट हैक। ये बेसिकली कोई सीएसएस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट ब्राउजर जो कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने इसकी सपोर्ट के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट करके हैक बनाया हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहां पर जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं जितने भी, चाहे टैग नेम से या क्लास से, आईडी से या इनलाइन स्टाइल है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन स्टाइल को। अब इस प्रायोरिटी को समझने के लिए हम यहां पर जो हमारा स्पेसिफिसिटी वेट होता है उससे भी चेक कर सकते हैं। इन सबका स्पेसिफिसिटी वेट जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। देखिए जैसे टैग का होता है 001 मतलब कि सिर्फ 1, और क्लास का होता है 010 मतलब कि 10, और आईडी का होता है 100 मतलब कि 100। तो आप देख रहे हैं कि 100 जो होती है वैल्यू वो 10 से ज्यादा होती है और 1 से भी ज्यादा, तो इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और अगर हम इनलाइन स्टाइल का देखें तो यहां पर इसका स्पेसिफिसिटी वेट जो होता है वो होता है 1000। इसको हम खुद भी एडिटर के अंदर चेक कर सकते हैं। आइए मैं उसको दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे मैं अपने एडिटर में आया जहां पर ये मैंने तीनों सिलेक्टर्स बनाए हुए हैं, अगर मैं किसी भी सिलेक्टर के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो वहां पर मेरे को जो इसका स्पेसिफिसिटी वेट होता है वो दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए मैं यहाँ एंकर टैग पे लेकर आया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका जो सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी है वो है 001, और अगर मैं क्लास का चेक कराऊं तो उसका हो जाएगा 10। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 010 मतलब कि 10। और अगर आईडी का चेक कराऊं तो उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका जो स्पेसिफिसिटी वेट है वो है 100 मतलब कि 100, बाकी दोनों से सबसे ज्यादा। और इनलाइन का जो स्पेसिफिसिटी वेट होता है वो होता है 1000। इसको हम चेक नहीं कर सकते यहाँ पर माउस ले जाके, मगर होता है 1000। अगर आप अपने आप से भी कोई सिलेक्टर बनाएंगे तो उसका भी आप खुद भी वेट चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ H1 के अंदर जो A आ रहा है उसकी मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पर मैंने एक सिलेक्टर बनाया, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है इसका सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी वो है 002। और अगर मैं इसके अंदर कोई आईडी लगा दूं, जैसे एंकर पे एक आईडी जैसे सेकंड नाम से, और इसको चेक करूं तो यहां पर हो गया 102 मतलब कि सिंपल आईडी से भी ज्यादा। इस आईडी का आ रहा था 100 और इसका आ रहा है 102 मतलब कि 102। तो इस तरह आप हर सिलेक्टर का स्पेसिफिसिटी वेट जो होता है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहां से पता लग जाता है कि जिसका वेट सबसे ज्यादा है उसको प्रायोरिटी भी सबसे ज्यादा मिलेगी। और जो हमारा इंपॉर्टेंट करके ये जो हमारा हैक होता है इसका कोई भी स्पेसिफिसिटी वेट नहीं होता। अब इसके बाद आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है लेयर। देखिए जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर आपको मैंने अलग अलग प्रायोरिटी लेवल दिखाए हैं। आईडी का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लास का है और लास्ट में होता है टैग नेम का। अब ये प्रायोरिटी लेवल मैं कहीं पर भी इसे ऊपर नीचे कर दूं, चाहे सेकंड को लास्ट में कर दूं या फर्स्ट में कर दूं, चाहे हमारा जो आईडी है सेकंड इसको मैं फर्स्ट में कर दूं या बीच में डाल दूं, मगर प्रायोरिटी इसी को ही मिलेगी। अब जो ये प्रायोरिटी लेवल है इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो इसी के लिए हमारे पास सीएसएस में एक नई चीज आई है जिसको कहते हैं एट रूल लेयर। ये देखिए आपको इसके लिए लिखना होता है @लेयर और इसके बाद इसका एक नाम दे देना है। नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे 1 लिया है, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, बस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप एक ही पेज में बहुत सारी लेयर्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना ली लेयर 2, लेयर 3। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी सिलेक्टर्स को, ये तीनों जो सिलेक्टर्स हैं इसको अलग अलग लेयर में डाल देता हूँ। जैसे लेयर 1 में मैं डाल दिया यहाँ पर सेकंड नाम का आईडी,
और बाकी की 2 लेयर्स में भी मैंने अलग अलग यहाँ पर सिलेक्टर्स डाल दिए। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए जो लेयर आपके पेज में सबसे लास्ट में आ रही होगी, जैसे यहाँ पर आ रही है 3, तो इसके अंदर कोई भी सिलेक्टर होगा तो उसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो देखिए इन तीनों सिलेक्टर्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कलर, तो प्रायोरिटी मिलेगी लास्ट वाले कलर को जो कि है रेड। इसको समझने के लिए मैं आपको लेयर्स को थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। देखिए मान लीजिए यहां पर आपको ये मल्टीपल लेयर्स दिख रही हैं, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, पर्पल और यहां पर ये ब्लू कलर, टील कलर जिसे कहते हैं। तो इसमें जो सबसे नीचे कलर आ रहा है टील कलर, इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसकी प्रायोरिटी है हाई। और जो सबसे ऊपर कलर आ रहा है येलो कलर, उसकी है सबसे लो प्रायोरिटी। तो जो लेयर सबसे ऊपर आ रही होगी उसको सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी और जो सबसे नीचे आ रही होगी उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब हम अपने पेज में चाहे आईडी को ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस लेयर को, जो हमारा ये नया रूल आया एड रूल लेयर, इसको भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर खोल लिया, मैंने एक नई फाइल बनाई है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि एक मैंने पैराग्राफ लिया है जिस पर मैंने क्लास भी लगाई है फर्स्ट नाम से और एक आईडी भी लगाया सेकंड नाम से, और इसके अंदर एक डमी पैराग्राफ आ रहा है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। मैंने इसके लिए अलग अलग सिलेक्टर भी बनाए, पैराग्राफ के लिए, क्लास के लिए और आईडी के लिए। अब इन तीनों पे सबसे पहले मैं आपको क्या करके दिखाता हूं, तीनों पे सेम प्रॉपर्टी यूज करके दिखाता हूं, कलर। देखिए मैंने यहां पर ले लिया रेड, यहां पे ले लिया ग्रीन और लास्ट में ले लेता हूं ब्लू। ये देखिए अब यहां पर जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है आईडी को। मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। ये देख सकते हैं आप, यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है वो है ब्लू कलर को, क्योंकि ब्लू है आईडी के अंदर। अब बेशक ये आईडी को मैं यहां से कट करके बीच में डाल दूं या सबसे टॉप में रख दूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ब्लू कलर ही आ रहा है। अब मैं इसकी प्रायोरिटी लेवल जो है वो चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अपना नया फीचर यूज करूंगा जिसका नाम है लेयर। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे टॉप में जाकर मैं अलग से 3 लेयर्स बना लेता हूं। इस लेयर को मैं एक नेम भी दे देता हूं। तो लेयर का नेम जैसे मैं ले रहा हूं 1, ये देखिए। इसी तरह मैं 2 लेयर्स और बना लेता हूं। इस लेयर का नाम दे देता हूं जैसे 2 और इसका नाम दे देता हूं जैसे 3। ये 1 2 3 जो मैं नेम ले रहा हूं यहां पर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। एक्चुअल लाइफ में आप इसका कोई मीनिंगफुल नेम लेंगे, जैसा कि मैं आपको अभी बाद में भी बताऊंगा कि नेम प्रॉपर कैसे लेते हैं। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, देखिए मेरे को इसको प्रायोरिटी लेवल चेंज करना है। तो देखिए जैसे ये हमारा जो ये आईडी आ रहा है, मतलब कि पैराग्राफ का टैग नेम आ रहा है, इसको सबसे पहले मैं ऐसे यहां पर डाल देता हूं। इसके बाद 2 में मैं डाल देता हूं हमारी क्लास, और लास्ट में मैं यहां से इसको कट करके डाल देता हूं अपने लेयर 3 में। अब मैं यहां पर फाइल को सेव करता हूं, तो पहले मैं दिखाता हूं जो सबसे नीचे लेयर आ रही है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अभी भी ब्लू कलर ही आ रहा है क्योंकि लास्ट में आ ही रहा है लेयर 3। अगर मैं लेयर 3 को यहां से कट करके इसको मैं सबसे टॉप में डाल दूं, ये देखिए यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए अब जो यहां पर हो गया पैराग्राफ का कलर ग्रीन, क्योंकि अब सबसे नीचे जो लेयर आ रही है वो है 2 और 2 के अंदर मैंने यहां पर बेशक क्लास लगाई है या आईडी लगाया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर अगर आपने सेम प्रॉपर्टी लगाई है कलर, तो उसी की वैल्यू को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहां पर जो कलर लग गया है वो है ग्रीन। अगर मैं यहां से कट करके सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो हमारा सिलेक्टर होता है टैग नेम, उसको सबसे नीचे डाल दूं, ये देखिए सबसे प्रायोरिटी कम होती है पैराग्राफ की, मतलब कि जो हमारा यहाँ टैग नेम आता है, क्लास से भी कम, आईडी से भी कम। तो इसी को अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि ये है सबसे नीचे वाली लेयर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर हो चुका है रेड। तो अब आपने देखा कि हम कैसे अब इस नया जो रूल आया जिसका नाम है @लेयर, इसकी हेल्प से हम कैसे प्रायोरिटी लेवल चेंज कर सकते हैं। और अभी आपने जैसे यहां पे देखा कि मैंने यहां पर सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे जो किए हैं वो अपने हाथ से किए हैं, मतलब कि कट करके मैं ऊपर ले गया या कोड को कट करके नीचे रख दिया। मैं यहां से इसका सीक्वेंस चेंज कर रहा था। इसका सीक्वेंस चेंज करने का एक दूसरा तरीका भी होता है जो कि काफी इजी वे है, उसके बारे में देखते हैं।
तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने अलग अलग लेयर्स बनाई थी, जैसे लेयर 1, 2, 3 या कोई भी आप नेम ले सकते हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसी को प्रायोरिटी मिलती है। तो इसका जो सीक्वेंस है मैं अपने हाथ से चेंज नहीं करना चाहता, मैं कट करके ऊपर नीचे खुद से नहीं करना चाहता। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर लेयर में एक नई ऑप्शन भी आई है। देखिए उसके लिए आपको लिखना है @लेयर, और यहाँ पर जो भी लेयर्स के नेम है आप जिस भी सीक्वेंस में डालेंगे उसका प्रायोरिटी लेवल अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर सबसे लास्ट में नेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है 2, तो यहाँ पर इसका जो प्रायोरिटी लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा हाई, जो भी नेम आपने यहाँ पर पास किया होगा। और जो सबसे पहले आ रहा होगा, जैसे हमारे केस में आ रहा है 3, तो इसका जो प्रायोरिटी लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा लो, तो इसको सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी। और जो लास्ट में हमने यहाँ पर नेम डिफाइन किया होगा इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस लाइन को बेसिकली आपने डालना कहाँ पे है, इसको सबसे ऊपर डालना है जहां पर आपने ये तीनों लेयर डिफाइन किए हैं उनसे पहले, ताकि आप इसमें प्रायोरिटी लेवल सेट कर सकें। मैं इसका भी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर अपना लेयर को यहां पर ऑर्गेनाइज कर रखा है। सबसे लेयर 1 पहले आ रही है, फिर 2 आ रही है और 3 आ रही है। तो 3 में जो सिलेक्टर था उसके अंदर अगर सेम प्रॉपर्टी थी कलर, तो उसी को सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी मिली है। ब्लू कलर आप देख रहे हैं, पैराग्राफ का ब्लू कलर हो चुका है। अब मैं इसको बिना हिलाए इसका प्रायोरिटी लेवल चेंज करना चाहता हूं लेयर्स का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे टॉप में जाकर यहाँ पे लिखूंगा लेयर। लेयर लिखने के बाद आप जिस भी सीक्वेंस में आप लेयर को प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले नाम ले लेता हूँ 3 का, उसके बाद 2 का, और लास्ट में जो प्रायोरिटी देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ 1 नाम की लेयर को। ये देखिए, अब लेयर 1 के अंदर अगर सेम प्रॉपर्टी आ रही है पैराग्राफ पे, तो उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। बेशक यहाँ पर जो इसका सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी वेट जो है वो काफी कम है, वो है 001, मगर इसी को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अब पैराग्राफ का रेड कलर हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पर इसको लास्ट में डाला है, और इस सीक्वेंस में जो सबसे लास्ट में आ रहा होगा उसका प्रायोरिटी लेवल सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे पहले आ रहा होगा उसका प्रायोरिटी लेवल सबसे कम होगा। जबकि आप देख सकते हैं कि 3 के अंदर आ रहा है आईडी, और उसका जो सिलेक्टर स्पेसिफिटी वेट है वो है 100, मतलब कि 100 सबसे ज्यादा, मगर फिर भी उसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो चुकी है क्योंकि लेयर में हमने उसका सीक्वेंस जो है फर्स्ट नंबर पे रखा है। यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए जैसे हमने ये सीक्वेंस बनाए हैं, अगर मैं इसमें से किसी भी एक सिलेक्टर को, जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ को ही यहां से कट करके बाहर रख देता हूं, लेयर से बाहर, जैसे मान लीजिए सबसे लास्ट में डाल देता हूं या फर्स्ट में डाल दूं, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया, तो अब क्या होगा, इसका प्रायोरिटी लेवल सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी पैराग्राफ का कलर रेड ही है। अगर मैं इसको बंद करता हूं, ये देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं, फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए अब इसका हो गया प्रायोरिटी लेवल ग्रीन, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ 2 ही लेयर हैं, 2 और 3, और 2 ही सबसे बाद में आ रहा है, तो इसी को प्रायोरिटी मिलेगी। 1 को हमने यहां से रिमूव कर दिया, 1 के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं है, 2 ही जो है उसी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहां पर इसका कलर हो गया ग्रीन, और यहां पे आप देख सकते हैं। और अगर मैं इससे बाहर कोई सिलेक्टर डिफाइन है लेयर से बाहर, तो अब जो प्रायोरिटी लेवल है सबसे ज्यादा इसी का होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर हो गया ग्रीन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हम लेयर से बाहर कोई सिलेक्टर बना रहे हैं और उसमें भी सेम ही प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे केस में है कलर, तो उसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईडी, क्लास और टैग नेम से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन स्टाइल को। अगर मैं यहां पर अब इनलाइन लगाऊंगा तो अभी भी उसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं स्टाइल, इसके अंदर कलर, और कलर में दे देता हूं जैसे ब्लू वायलेट। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं मैंने यहां पर इनलाइन स्टाइल में ब्लू वायलेट यहां पे कलर दे दिया है। अब प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसी को मिलेगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्लू वायलेट हो चुका है। बेशक जो मैंने यहां पर ऊपर बाहर में यहां पर ये पैराग्राफ को कट करके रखा था, इसको मैं यहां से कट करके दोबारा से लेयर में ही डाल देता हूं, लेयर 1 के अंदर। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इनलाइन स्टाइल को, क्योंकि यहां पर अब इन सारी लेयर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे वेब पेज पे, क्योंकि यहां पर मैंने इनलाइन स्टाइल लगा रखा है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर ब्लू वायलेट कलर ही आ रहा है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम बेशक लेयर्स में काम कर रहे हैं, मगर यहां पर लेयर्स का कोई भी प्रायोरिटी लेवल काम नहीं करेगा अगर आपने इनलाइन स्टाइल लगा रखा है। और अगर इसमें भी मैं यहां पर कहीं पर इंपॉर्टेंट हैक लगा देता हूं, तब भी यहां पर लेयर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैक को ही यहां पर प्रायोरिटी मिलेगी। तो देखिए मैं जैसे यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट,
अब मैंने ग्रीन कलर पे लगाया तो इसका पैराग्राफ का कलर भी ग्रीन हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो भी ग्रीन हो चुका है। अब इसके बाद हम लेयर का नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं, नेस्टेड लेयर्स। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक लेयर है जिसका नाम है 1। अब इस लेयर के अंदर भी मैं मल्टीपल लेयर्स बना सकता हूं कुछ इस तरह से। ये देखिए जैसे मैंने 2 और 3 नाम की लेयर 1 के अंदर ही बना रखी है, और जैसे कि आपको मालूम है कि जो लेयर लास्ट में आती है उसी को प्रायोरिटी मिलती है, तो इस केस में भी यहाँ पर 2 नाम की जो हमारी लेयर है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मैं इस प्रायोरिटी को चेंज करना चाहता हूं तो इसी लेयर 1 के अंदर ही मुझे इसका प्रायोरिटी लेवल चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेयर, और जैसे मैं 3 को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देना चाहता हूं तो यहाँ पर 3 का जो नेम है सबसे लास्ट में डालूंगा और 2 का पहले। तो अब प्रायोरिटी लेवल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 3 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर आप यही प्रायोरिटी लेवल और जो मैंने ये प्रायोरिटी लेवल यहाँ पर डिफाइन की है, अगर आप इसे इस लेयर के अंदर नहीं डिफाइन करना चाहते तो इसे बाहर भी कर सकते हैं, लेयर से बाहर। और अगर आप इस सीक्वेंस को बाहर डालना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लेयर। अब आपको यहाँ पर जो इसका पेरेंट लेयर है जिसका नाम है 1, उसका नाम सबसे पहले देना है और डॉट लगा के उसकी चाइल्ड लेयर का नाम लेना है, जैसे 2 और लास्ट में मैंने ले लिया 1.3। तो ऐसा करने से भी हमारा प्रायोरिटी लेवल चेंज हो जाता है। मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर आगे अपने एडिटर में आप लेयर का सीक्वेंस देख रहे हैं 1, 2 और 3 को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे कलर हो गया ब्लू। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये लेयर 2 को और 3 को लेयर 1 के अंदर डिफाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस दोनों लेयर्स को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो लेयर 1 का ये कोड है इसको मैं हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये बन गया नेस्टेड लेयर, जिसमें लेयर 1 जो है वो पेरेंट लेयर है और इसके चाइल्ड लेयर कौन से हैं, लेयर 2 और लेयर 3। अब अगर मैं फाइल को सेव करूंगा तब भी यहाँ पर 3 नाम की जो लेयर है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हमारी प्रायोरिटी है लेयर 3 को ही मिल रही है, कलर ब्लू ही है। अब मैं यहाँ पर इसका जो प्रायोरिटी लेवल है उसको चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेयर और उसके बाद सबसे पहले लिख देता हूं 3 और उसके बाद मैं ले लेता हूं 2, क्योंकि मुझे 2 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद सेमीकोलन। ये देखिए अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी लेवल चेंज हो चुका है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलेगी लास्ट वाले नेम को जिसका नाम है 2। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर कलर हो चुका है ग्रीन, क्योंकि 2 का जो कलर था इसके अंदर क्लास थी, इसके यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं वो है ग्रीन। और अगर मैं इस लेयर का जो मैंने सीक्वेंस बनाया इसको यहाँ नहीं डिफाइन करना चाहता, लेयर 1 से बाहर करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं इसे यहां से कट कर लेता हूं और बाहर आकर यहां पर जहां मैंने लेयर ये डाली है वहां पर मैं सबसे पहले इसका पेरेंट लेयर का नाम लूंगा। देखिए इन दोनों का जो पेरेंट लेयर है वो है 1, तो उसका नेम सबसे पहले डालना है मुझे। तो यहां पर मैं लिखता हूं 1 डॉट। इसी तरह मैं यहां पर 2 से भी पहले 1 डॉट लगा देता हूं। ये देखिए पहले इसके पेरेंट का नाम आएगा फिर इस लेयर का नाम। तो अभी भी प्रायोरिटी जो है सबसे लास्ट वाली लेयर को ही मिलेगी। यहां पर मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर अभी भी ग्रीन कलर ही आ रहा है, क्योंकि 2 के अंदर जो कलर है वो है ग्रीन। तो इस तरह भी आप लेयर्स को, जो हमारी नेस्टेड लेयर्स है, उनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। और इस नेस्टेड लेयर में मैं आपको एक लास्ट में एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए अगर मैंने जो ये लेयर 1 बनाई है इसके अंदर भी मैं डायरेक्ट कोई कोड डाल देता हूं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। मैं आपको डाल के दिखाता हूं। देखिए जैसे मैं यहां पर सिलेक्टर ले लेता हूं पैराग्राफ और इसके अंदर कलर सेट कर देता हूं रेड। बेशक मैंने यहां पर ऊपर सबसे लास्ट में डाला हुआ 2, मगर अब इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जो भी 1 के अंदर डायरेक्ट हमने यहां पर कोड डाल दिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को मिलती है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इसका कलर रेड हो चुका है। मेरे इस सीक्वेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस कोड पर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे मैंने ये लेयर 2 के अंदर एक कोड डाला है, लेयर 3 के अंदर भी ये कोड डाला और मल्टीपल यहाँ पर मैं सिलेक्टर्स बना सकता हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको एक ही एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्टर्स बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए H1 का भी मेरे को यहाँ पर स्टाइलिंग करनी है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, और भी इस तरह मल्टीपल सिलेक्टर्स एक ही लेयर के अंदर डाल सकता हूँ। अब जब हम एक ही लेयर के अंदर बहुत सारे सिलेक्टर्स डालते हैं तो कोड जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अलग फाइल के अंदर भी सेव कर सकता हूँ और लेयर्स के साथ यूज कर सकता हूं। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए जो ये हमारा सबसे पहला ये सिलेक्टर था जिसका नाम था P, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और मैं एक नई फाइल बनाता हूं CSS की फाइल। मैं यहां पर गया
अपने CSS वाले फोल्डर के अंदर और यहां पर मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं mystyle.css। अब इसके अंदर आकर मैं अपने इस कोड को पेस्ट कर देता हूं। जैसे अभी हमने सिर्फ एक ही सिलेक्टर ले रखा है, आप इस वाली फाइल के अंदर जितनी भी CSS करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इस एक्सटर्नल फाइल को मैं अपनी लेयर के साथ कंबाइन कैसे करूंगा उसको देखते हैं। तो देखिए अब मैं ये लेयर 2 हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, ये नेस्टेड वाला काम खत्म हो चुका है। अब मेरी 2 लेयर्स आपको दिख रही हैं यहां पर 2 और 3। मैं इस कोड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा। और जो मैंने ये एक्सटर्नल फाइल बनाई है जिसका नाम है माईस्टाइल, इसको भी मेरे को यहां पर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं जो ये मैंने सीक्वेंस बना रखा है इससे नीचे ही मुझे इसे इंक्लूड करना है हमेशा। तो देखिए आपको मालूम है कि अगर हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल को दूसरी CSS की फाइल में लगाना हो तो हम यहाँ पे मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आता है URL जिसमें हम उसका एड्रेस यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर पड़ी है ये वाली फाइल। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CSS फोल्डर के अंदर, हमारी फाइल का नाम है माईस्टाइल। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे डिफाइन कर दिया, मतलब कि इस वाली फाइल के अंदर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब मैं इसका ऊपर सीक्वेंस भी डिफाइन कर सकता हूं। मैं इस 1 को हटा देता हूं और लास्ट में मैं डिफाइन कर देता हूं 1। अब आप यहां पे एक बात पे गौर कीजिए, मैंने यहां पर 2 और 3 नाम की लेयर्स तो बना रखी हैं मगर 1 नाम की कोई लेयर नहीं है मेरी। यहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि यहां पर भी P है। अब P को मैंने कोई नाम तो दिया नहीं है यहां पर इस वाली फाइल को, तो उसका नेम कैसे डिफाइन करना है। देखिए जब आप इस वाली फाइल को भी कोई एक नेम दे सकते हैं, इसका भी एक लेयर नेम दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे लेयर, लेयर के बाद राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर आप अपनी लेयर का एक नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहां पर इसको नेम दे दिया 1। अब जो हमारी ये वाली फाइल है ये एज ए लेयर 1 काम करेगी। बाकी मैंने लेयर 2 और लेयर 3 इसी पेज में डिफाइन की हुई है और इसका सीक्वेंस भी मैंने ऊपर दे रखा है। 1 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद सेकंड को, और लो प्रायोरिटी है 3 को। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि अब हो गया रेड कलर, क्योंकि 1 में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है तो उसमें मैंने यहां पर कलर डिफाइन किया हुआ रेड। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने एक्सटर्नल फाइल को भी लेयर बना सकता हूं, पूरी की पूरी फाइल को। तो मोस्टली केसेस में हम करते क्या है, हम यहां पर ये जितना भी लेयर का अलग अलग काम होता है इन सबको अलग अलग फाइल में डिफाइन कर इंपोर्ट मेथड की हेल्प से इस तरह यूज कर सकते हैं। और इसका सीक्वेंस भी सबसे ऊपर आपको डिफाइन करना है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो इंपोर्ट मेथड है वो लेयर वाले सीक्वेंस लाइन के नीचे ही आना चाहिए। अगर आप इस कोड को ऊपर डाल देंगे तब ये कोड चलेगा भी नहीं। तो अभी आपने हमारा ये नया टॉपिक देखा जिसका नाम था एडिट लेयर, जिसका आप नया यूज देख सकते हैं कि हम प्रायोरिटी लेवल चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जांपल्स में हर बार एक ही नेम लेके दिखाए हैं 1, 2 और 3। हम प्रॉपर जब फाइल बनाते हैं तो इस तरह के नेम नहीं लेते। यहां पर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दे रहा हूं कि आप किस तरह से नेम ले सकते हैं। देखिए आप यहां पर अलग अलग लेयर्स बना सकते हैं। जैसे पहली लेयर का नाम ले सकते हैं रीसेट, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का रीसेट कोड रख सकते हैं, मतलब कि बेसिक HTML का फॉन्ट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। और उसके बाद हमारी थीम का यहां पर आप लेयर बना सकते हैं, मतलब कि जैसे आपकी वेबसाइट की एक थीम होगी, कलर की सीक्वेंस होगा, कलर की चॉइसेस होंगी, वो सारी जो थीम्स के कलर्स हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं, वो आप इस थीम नाम की लेयर में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप लेआउट का यहाँ पर एक लेयर बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का पूरा जो लेआउट है, उसकी हाइट वेड्थ वगैरह, जहां पर भी आपने फ्लैक्स लगाना है या फ्लोट लगाना है, वो सब डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कंपोनेंट की CSS कर सकते हैं। कंपोनेंट से मेरा मतलब है जैसे कि वेबसाइट में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सर्विस बॉक्स हो गया, स्लाइडर हो गया, एनिमेटेड गैलरी होगी, वो सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो उसके लिए आप अलग एक लेयर बना सकते हैं और लास्ट में भी एक लेयर बना सकते हैं जिसका नाम हो सकता है यूटिलिटीज। जैसे कि हम बूटस्ट्रैप में या टेलविंड नाम की CSS में भी देखते हैं कि उसमें यूटिलिटीज होती हैं, कुछ बनी बनाई क्लासेस होती हैं। तो आप कुछ अपनी एक ऐसी क्लासेस बना सकते हैं, जैसे पैडिंग की क्लास होगी, मार्जिन की क्लास होगी। मार्जिन की भी आप अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर भी मार्जिन 1 से लेकर 5 तक अलग अलग क्लासेस होती हैं। और इसका सीक्वेंस भी आपको बेसिकली ऐसे ही रखना है। सबसे जो रीसेट आपकी जो मेन CSS है उसको आपको सबसे टॉप में डालना है, फिर थीम की CSS को नीचे डालना है ताकि इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिले। और उसके बाद आप यहाँ पर लेआउट का लेयर बना सकते हैं, जिसमें आप अपने डिजाइन का लेआउट डिफाइन करेंगे, फिर कंपोनेंट की CSS और लास्ट में यूटिलिटीज की CSS। तो ये था हमारा लेयर टॉपिक। ये अभी भी डेवलपमेंट मोड में ही है, इसमें हो सकता है फ्यूचर में और भी चेंजेस हों। तो जो भी चेंजेस होंगे फ्यूचर में, उससे रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।